वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन के पास इस गरीब बस्ती के अंदर रहता है, साबड़े नाम का, जिसकी उम्र महज 27 साल बताई गई है। वो लड़के ने आत्महत्या की है। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के ऊपर लोन था और ऐसे पीरियड के अंदर जब कारोबार नहीं चल रहा है तब बैंक वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन कर के उन्हें परेशान कर रहे थे। ऐसे हालत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसे साबड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस परेशानियों से गुज़र रहे हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि हम आपको रिक्शे वालों को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक कितने रिक्शे वालों के पास ये 1500 रुपये आए, ये सरकार ने ही जवाब देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर पूरी तरह से अगर लॉकडाउन है, लोग सड़कों के ऊपर नहीं है, तो ऑटो रिक्शा अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो उनको गिराक नहीं मिल रहे हैं। दिन भर बैठने के बाद 2-2, 3-3 मुश्किल से गिराक मिलते हैं। उससे अपना पेट भरेंगे या इंस्टॉलमेंट भरेंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से और प्रधानमंत्री साहब से विनती है कि टीवी के ऊपर आते वक्त इन गरीबों के बारे में भी फिक्र करें, क्योंकि ऐसे नौजवान लड़कों की अगर मौत हो रही है, वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी सीधा सरकार के ऊपर जाती है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि साबड़े जैसा दोबारा केस हमारे शहर के अंदर या हमारे राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी दक्षता देकर सरकार ने जल्द से जल्द इनको किस तरह की राहत दी जा सकती है, चाहे वो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से और बैंक के जितने भी रिकवरी एजेंट्स है। हमने पुलिस को और प्रशासन को साफ तरीके से ये ताकीद की है और ये बताया है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कोई फाइनेंस कंपनी की तरफ से और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि इस पीरियड के अंदर लोगों को पैसा देने के लिए है ही नहीं, और ये रिकवरी एजेंट्स अगर दादागिरी के बल के ऊपर कभी गाड़ियाँ उठाकर लेकर जा रहे हैं, कभी उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए पूरी तरह से स्थानिक प्रशासन और स्थानिक पुलिस इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। हमने लिखित रूप के अंदर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द है तो प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई। सर, आज की मीटिंग का बायकॉट क्यों किया आपने? देखिए, उस मीटिंग के अंदर मैंने जाने का इसलिए फ़ैसला नहीं किया कि एक तरफ मीटिंग में जाकर सिर्फ ये सुनना कि हमने कितना अच्छा काम किया है, और दूसरी तरफ ज़मीन के ऊपर इस तरह अगर कोई गरीब ऑटो रिक्शा वाला अपनी जान गंवा रहा है, अपनी जान दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि प्रशासन और सरकार की अनदेखी हो रही है इन लोगों की तरफ, तो मेरा यहाँ आना ज़्यादा अहम था, ना कि उस मीटिंग के अंदर बैठकर जो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किए है करके। अगर अच्छा काम किए होते तो शायद ये लड़के की जान बच जाती थी। आज उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, उसके माँ के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है, शायद उस मीटिंग के अंदर बैठे अधिकारियों को एहसास नहीं है। मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे निकल कर आए और देखें इन लोगों की हालत कैसी है करके, तब आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ बयानबाजी जो करते हैं और ज़मीनी हकीकत के अंदर कितना फ़र्क है।